ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो आप सबको अपने जितने भी अपलाइन से या डाउनलाइन से उनको एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर दें और मीटिंग के अंदर लेकर आ जाएं। विद इन 2 मिनट्स हमारे होस्ट आ जाएंगे एंड अपनी मीटिंग को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के जितने भी अपलाइन या डाउनलाइन इस मीटिंग में नहीं है, आप उनको मीटिंग में लेकर आ जाओ। ठीक है, हम अपनी मीटिंग को जस्ट विद इन 2 मिनट स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? अगर मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होगे। नाउ सबकी वर्किंग बहुत अच्छी जा रही होगी। सो आज हम अपनी वीडियो ऑन नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ लाइट इशू। सो नाउ हम अपनी मीटिंग का जैसे ही कंटिन्यू करेंगे। नाउ मुझे बताएं बाय द वे कि पेन कॉपी है सबके पास? एंड कल हमारी मीटिंग नहीं लगी थी बिकॉज ऑफ लाइट इशू। नाउ ठीक है, आज हम बगैर वीडियो ऑन करे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो लाइक पेन कॉपी है सबके पास? हम्म। अच्छा, मैंने आपको हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइक का फॉलो अप सिखाया एंड मार्केटिंग प्लान और पर्सनल मेंटरशिप का सिखाया। उसके अंदर आपको जो पॉइंट्स मिले इम्प्लीमेंट करे आपने अभी तक? इम्प्लीमेंट करे किसी ने? रिजल्ट्स आए? कुछ अपने फॉलो अप के अंदर आपको डिफरेंट नजर आया? क्या पहले जैसे आप करते थे क्या सेम वैसे ही कर रहे हो या कुछ पॉइंट्स मिले? अब यहाँ पर जैसे कि आज का हमारा फॉलोअप है हाउ टू डू, सॉरी, हमारा आज का फॉलोअप है प्रोडक्ट नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज। नो ठीक है, मैं इसका फॉलोअप किस तरीके से देता हूँ मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। एंड बेसिकली यहाँ पर जो ना हमें ज्यादा बोलना होता है। ठीक है, हमें पर्सन का माइंडसेट बनाना होता है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना होता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बोलना होता है, पर्सन को बोलना होता है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकते हो जो कि मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर जैसे कि हमारा प्रोडक्ट नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हमने वैसे पहले भी एक पर्सन का नाम लिया था, आमना। ठीक है, सो अगेन हम जो है ना वही प्रोस्पेक्ट का नाम लेते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम आमना।
कैसी हैं आप अपलिफ्टिंग होंगे। अच्छा, सो आपने मुझे बताया सेशंस आपने कंप्लीट वॉच करें। ठीक है। सो मुझे बताएं आपने कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, यानी कि कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा, प्रोडक्ट नॉलेज या फाइनेंशियल नॉलेज। आपने बोले कि प्रोडक्ट नॉलेज भी अच्छा लगा, फाइनेंशियल नॉलेज भी अच्छा लगा। होस्ट कौन सा अच्छे लगे, मैम समर अच्छी लगी, या फिर सर इर्तिज अच्छे लगे। मोस्टली पर्सन्स में जाके यहाँ पर कहते हैं सर इर्तिज अच्छा लगे, उन्हें गाइड करने का तरीका अच्छा लगा। तो मुझे फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा। सो मैं उनको बताता हूँ, देखो बेसिकली ना सर इर्तिजा जिनके मैंने आपको बताया थे मेरे अपलाइन है, ठीक है। सो मेरा अपलाइन, ठीक है, जो कि आपको इतने अच्छे से गाइड कर रहे थे, आप मुझे बताओ कि मेरे टाइम पे उन्होंने मुझे कितने अच्छे से गाइड किया होगा। एंड मैं इनका पर्सनली डाउनलाइन हूँ, जिनको साथ मैंने पर्सनली स्टार्टअप किया था। मुझे बताओ कि किस तरीके से मुझे गाइड करते हुए आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, सो सिर्फ और सिर्फ सर इर्तिजा की वजह से हूँ। नाउ ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताओ, आपने प्रोडक्ट नॉलेज देखा, एंड प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आपको बेनिफिशियल लगा जो आप अपनी फैमिली में किसी को रिकमेंड करना चाहोगे। मोस्टली पर्सन C9 भी कहते हैं, एलोवेरा जेल ड्रिंक कहते हैं, ठीक है। सो उससे आप प्रोडक्ट पूछो कौन सा प्रोडक्ट बेनिफिशियल लगा, अच्छा क्यों लगा, किसको रिकमेंड करोगे। काफी लोग कहते हैं C9, ठीक है, काफी लोग कहते हैं C9। सो मुझे बताओ कौन है आपके घर में मोटा, इस तरीके से कैसा आप तो नहीं हो। काफी मोस्टली पर्सन कहते हैं नहीं सर हम तो स्मार्ट हैं, हम तो ये हैं वो हैं। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं बाय द वे, अब क्लियर है आपको मेरी वॉइस। हम्म। अच्छा मुझे बताओ बाय द वे कि घर में कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हो। आमना बताएगी कोलगेट, मेडिकेम, सेंसोडाइन। अच्छा आमना देखो, ये जो आप घर में डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज करो ना, कोलगेट हो गई, मेडिकेम हो गई, सेंसोडाइन हो गई, यू नो कि इसके अंदर फ्लोराइड होता है। एंड फ्लोराइड के बारे में पता है आपको, फ्लोराइड क्या होता है। अगर आमना बता दे तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज साफ एक्सप्लेन कर देना। फ्लोराइड एक एसिड की तरह होता है जो कि वॉशरूम क्लीनर में यूज होता है, जो कि अगर डेली बेसिस पे बिल्कुल कम मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर इन हो रहा है ना, तो वो इन फ्यूचर हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन क्रिएट कर सकता है, जिससे हमें कैंसर हो सकता है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, आप जाना, ठीक है। आप कोलगेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स के अंदर लिखा हुआ होता है प्रॉपर के फ्लोराइड से बना हुआ है, ठीक है। एंड आप डॉक्टर को अगर दिखाओगे, आजकल काफी ऐसा भी होता है कि अगर हमारे टीथ में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमें कोलगेट यूज करने से या फिर टूथपेस्ट करने से मना कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड होता है जो कि हमें साइड इफेक्ट कर सकता है। जस्ट अ मिनट। अब क्लियर आ रही है आपको मेरी वॉइस। अब बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। सो फ्लोराइड एक एसिड की तरह होता है जो कि वॉशरूम क्लीनर में यूज किया जाता है। एंड नाउ ठीक है, डेली अगर हमारे हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे बिल्कुल कम मिकदार में इन हो रहा है, तो वो इन फ्यूचर हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर सकता है, जिससे हमें कैंसर हो सकता है, ठीक है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, आप डॉक्टर्स के पास जाओ, डॉक्टर से जाके पूछो कि फ्लोराइड की वजह से वाकई में इतने साइड इफेक्ट हैं, तो डॉक्टर आपको ये चीज खुद क्लियर कर देंगे, ठीक है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हमारे हम ना टीथ में प्रॉब्लम्स होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें टूथपेस्ट करने से मना कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर साइड इफेक्ट्स होंगे। और अगर हमारे टीथ में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली हमारे को इससे बहुत ज्यादा ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। दैट्स वाई हमें डॉक्टर टूथपेस्ट करने से मना कर देता है, ठीक है। अब नाउ बेसिकली यहाँ पर आप मुझे बताओ बाय द वे कि आपने फॉरएवर की टूथपेस्ट देखी, फॉरएवर की आपने ब्राइट टूथ जेल देखी, जो कि विदाउट एनी केमिकल होती है, फ्लोराइड फ्री होती है, ठीक है। एंड इसको 3 टाइम नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, यानी कि वर्ल्ड की बेस्ट 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 होने का रिवॉर्ड मिला हुआ है। अब आप मुझे बताओ आमना कि 3,000 वाली चीज को यूज करके, ती, 3,000 वाली चीज को यूज करके अपनी लाइफ सिक्योर करना वो ज्यादा बेटर है, या 300 वाली चीज को यूज करके 30 लाख वाली बीमारी लगाना ज्यादा बेटर है। तो आपने कहेगी नहीं 3,000 वाली चीज को यूज करके लाइफ सिक्योर करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली होता है, हमने देखो अगर किसी को अल्लाह ना करे कैंसर हो रहा है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, मिनिमम मिनिमम 30 लाख लगते हैं उसके अंदर। उसका जो एक इंजेक्शन होता है ना, वही खाली आपका 1 लाख का होता है। तो आपने आप मुझे बताओ कि अगर आप डेली बेसिस पे इतनी ऐसी चीजें यूज कर रहे हो, जो कि जरूरी नहीं हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, डेली बेसिस पे हम काफी ऐसी भी चीजें यूज कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इन फ्यूचर हमारे को बहुत ज्यादा। क्लियर आ रही है आपको मेरी वॉइस।
इन फ्यूचर ठीक है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमें बड़ी बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। आप मुझे बताओ कि 3,000 वाली चीज को यूज करके अपनी लाइफ को सिक्योर करना वो ज्यादा बेटर है, या फिर 300 वाली चीज को यूज करके अपनी 30 लाख वाली बीमारी लगाना वो ज्यादा बेटर है? सो आपने यही कही कि नहीं, 3,000 वाली चीज को यूज करके अपनी लाइफ सिक्योर करना वो ज्यादा बेटर है। सो नो ठीक है, हम ना यहाँ पर मुझे बताओ कि आपने काफी जो है प्रोडक्ट से देखे ठीक है नोबेल प्राइज के बारे में सुना। नोबेल प्राइज एक्चुअल में होता क्या है, आपको पता है नोबेल प्राइज एक्चुअल में क्या होता है? तो मोस्टली ठीक है पर्सन क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मैं उनको जो है ना डे वन में ही ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि नोबेल प्राइज क्या होता है। जब मैं उनको बताता हूँ कि कंपनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बनी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी के 7 to 8 प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ उस टाइम पे कि नोबेल प्राइज एक्चुअल में होता क्या है। तो मोस्टली पर्सन मुझे बता देते हैं। अगर नहीं बता पा रहे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नोबेल प्राइज जो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट होती है, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, देन उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर काफी एग्जाम्पल्स भी होती हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आप उस पर्सन से पूछो आमना से कि आमना मुझे बताओ बाय द वे कि आपको एलोवेरा जेली के बारे में बताया होगा, एंड पाकिस्तान के काफी ऐसे एक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान लाइक वो हमारी फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करते हैं एंड प्रमोट करते हैं। कौन से ऐसे एक्टर्स हैं एंड कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के एक्टर्स प्रमोट करते हैं? तो वो आपको बताएगी एलोवेरा जेल ड्रिंक, C9, एलोवेरा जेली थी एक। तो यहाँ पर ठीक है आप इसमें बता सकते हो। देखो आपने एलोवेरा जेली के बारे में देखा ठीक है, एलोवेरा जेली क्या होती है पता है आपको? एलोवेरा जेली ठीक है हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, एंड हमारे हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड अगर मैं बात करूँ हम ना पर्सनली डेली बेसिस पे मैं भी अपने बालों में बहुत ज्यादा लगाता हूँ ठीक है। डेली बेसिस पे मैं अपने बालों में लगाता हूँ, मेरे तकरीबन लगी हुई होती है। जब मैं पर्सन का फॉलोअप ले रहा हूँ ना, मेरे लगी हुई होती है बालों में, तो मैं उनको बताता हूँ कि अभी भी मेरे बालों में लगी हुई है। तो मैं इसको भी काफी जना यूज करता हूँ। एंड यहाँ पर C9 क्लीन के बारे में देखा ठीक है आपने। C9 क्लीन क्या है, वेट लूज करने का है। आप मुझे बताओ आपके घर में कोई मोटा है? तो वहां पर पर्सन वाली की हमने बोलती है हाँ कोई है, खाला है, तो आप उनको भी पर्सनली रिकमेंड कर सकते हो, उनको भी इसके बेनिफिट्स बता सकते हो ताकि वो भी अपना वेट लूज कर सके। C9 के जो बेनिफिट्स है उनने 9 डेज के अंदर 5 kg वेट लूज करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और काफी लोग इससे बोलते हैं हम ना यहाँ पर के केमिकल होंगे जब भी जो ना बहुत जल्दी कम हो रहा है वेट लूज, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी विदाउट एनी केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है। अगर आप चाहो तो हमने इस पे जाकर रिसर्च भी कर सकते हो, प्रॉपर आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। एंड काफी ऐसे एक्टर्स हैं जैसे कि हमारे जो FLB के डायरेक्टर है जैसे कि सर मुजाहिद, एंड उन्होंने ना अभी मीटिंग में बताया था कि मेरी पर्सनली ठीक है सर शहबाज की, ठीक है सर शहबाज ने बताया था कि मेरी वाइफ यूज करती है मैम सादिया। ठीक है। सो मैं उधर ये चीज कहता हूँ कि हमारे जो FLB के डायरेक्टर है सर शहबाज, पर्सनली उनकी वाइफ भी ठीक है काफी जो है ना C9 यूज करती है। एंड सर मुजाहिद हैं हमारे डायरेक्टर हैं, वो भी जो है ना काफी जो है ना C9 को यूज करते हैं। सो यहाँ पर ठीक है C9 के काफी बेनिफिट्स हैं। अगर आप चाहो तो किसी को रिकमेंड कर सकते हो, अपनी खाला को, अपनी फुप्पो को, किसी को रिकमेंड कर सकते हो। अगर आपके लिए यूज के लिए हैं, आप भी तो के लाइक बहुत ज्यादा सेहतमंद हो, तो आप भी पर्सनली यूज कर सकते हो। ओके। मैं इतने ज्यादा बेनिफिट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाते हैं। पर्सन कभी भी जो है ना, कभी भी 99% केसेस के अंदर कम प्रोडक्ट देख के ज्वाइन नहीं करता। वो पर्सन आपको देख के ज्वाइन करता है, आपकी नॉलेज को देख के ज्वाइन करता है, एंड उसको बेनिफिट नजर आ रहा था वो जब ज्वाइन करता है। और आपने भी यहाँ पर है ना प्रोडक्ट देख के ज्वाइन नहीं किया होगा। कितने लोग यहाँ पर है जिन्होंने प्रोडक्ट देख के ज्वाइन किया, भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं तो प्रोडक्ट यूज करूंगी। काफी लोगों के प्रोडक्ट्स भी आए होंगे, उन्होंने अभी यूज भी नहीं करे होंगे, ऐसे छोड़ दिए होंगे। ऐसे ही है। तो आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया था? ताकि आप लोगों को बेनिफिट्स दिखे, हाँ भाई मैं अगर यहाँ पर फॉरएवर कर लेती हूँ तो आगे मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मेरी लाइफ जो है ना बेटर हो सकती है। ऐसे ही है। सो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पे ज्यादा फोकस करा करो ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताया करो ठीक है। अब जैसे कि आपने मुझे बताओ, हमने एलोवेरा जेल ड्रिंक के बारे में भी देखा ठीक है। एलोवेरा जेल ड्रिंक के बारे में आपने देखा, मुझे बता सकती हो उसकी थोड़ा बहुत बेनिफिट्स बता सकती हो? सो आमना बता देती है कि ना इंडिया के एक्टर थे उनको जो ना कैंसर हो गया था। सो उन्होंने ये चीज यूज करी थी। तो इंडिया के जो एक्टर थे आमना, युवराज सिंह इंडिया के एक्टर थे और क्रिकेटर भी थे युवराज सिंह, उनको कैंसर हुआ था। ठीक है। उनको कैंसर हुआ था, डॉक्टर ने सारे डॉक्टर ने उनको रिप्लाई दे दिया था, जवाब दे दिया था कि भाई ये ठीक नहीं हो सकते। बट उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने सर युवराज सॉरी उन्होंने युवराज सिंह को एलोवेरा जेल ड्रिंक रिकमेंड करी, जिससे वो 3 मंथ के अंदर रिकवर हो गए थे। तो आप मुझे बताओ कि जो कैंसर की बीमारी का आज के टाइम पे कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कम ट्रीटमेंट है,
मैं समझता हूँ फॉरएवर की प्रोडक्ट अगर कैंसर का इलाज कर सकती है ना, तो यू नो के हर बीमारी का इलाज होगा, हर बीमारी का, ऐसा ही है, हर बीमारी का इलाज होगा, क्योंकि कैंसर से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। और मैंने आज तक जहां पे भी देखा है हमने कि कोई कैंसर वाला कभी नहीं बचता। मैं उसको अपने पप्पो के एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी पप्पो थी, ठीक है, काफी अभी 3 to 4 years पहले उनकी डेथ हुई है। उनकी भी कैंसर से हुई है। हालांकि अगर देखा जाए हम ना कि कराची में लोग कुछ ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, लाहौर में भी कोई ना कोई चीजें खाते हैं लड़के, जिससे उनको ना साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन लड़कियां तो कुछ नहीं खाती ना, लेकिन उनको क्यों हो रहा है, उनको क्यों हो रहा है? मोस्टली केसेस के अंदर आज के टाइम पे काफी जो ना फीमेल्स को कैंसर हो रहा है, कॉमन हो गई है बीमारी। एंड मेरे पास काफी फीमेल्स ऐसी भी आती है जो कि बताती है, सर हमारी कजन थी उसको कैंसर हो गया, सर इसको कैंसर हो गया, सर इस हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डेली बेसिस पे काफी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, जिससे हमें कैंसर हो रहा है। तो अगर मैं समझता हूँ एलोवेरा जेल ड्रिंक के अंदर कैंसर की बीमारी का इलाज है, तो नो कि हर बीमारी का इलाज होगा, हर बीमारी का। ठीक है, ये चीज क्लियर करने का। अच्छा मुझे बताओ, हम ना अपने, मुझे बताओ, एक माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आज से 1 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा था, यार वाकई में कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वाकई में ऑथेंटिक है, वाकई में कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने आज तक क्यों नहीं देखे, हमने आज तक क्यों नहीं देखे, रीजन। सो माइंड के अंदर आ रहा है आपके, आपने कहेगी जी सर मेरे माइंड में आ रहा था, मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि आज तक कभी मार्केट में देखी ही नहीं है। सो हमने इसके ना 2 रीजन है, ठीक है। एक, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हम ना, कि एक काशीज है, काशीज है सलून ब्रांड, जानती होगी आप, जिसकी लाहौर में ब्रांच है, कराची में भी है। तो क्या उसके प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलते हैं, लोकल मार्केट में मिलते हैं? तो आमने कहेगी नहीं, ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको अपना कभी भी नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा, ठीक है, कॉपी मिलेगी, क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो पाकिस्तान का ब्रांड है। वो अगर अपनी प्रोडक्ट मार्केट में देगा तो उसकी वैल्यू खराब होगी, उसकी रिपुटेशन खराब होगी, लोग कॉपी बनाने लग जाएंगे, जिससे उसका बहुत ज्यादा नाम खराब होगा। अब एक पाकिस्तान का ब्रांड है, वो अपनी प्रोडक्ट मार्केट में देके अपनी वैल्यू को, अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं कर रहा। तो क्या लगता है, क्या जो फॉरएवर है 160+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, क्या ये अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में देगा, अपनी वैल्यू को खराब करेगा? कभी भी नहीं करेगा। और कंपनी, ठीक है, यहाँ पर जो ना डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम करती है, हम ना बेसिकली यहाँ पर कंपनी, मैं आपको ना एग्जाम्पल दे देता हूँ, कंपनी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करती। जैसे कि आपने लेस की चिप्स देखी है, आपने टीवी पे भी देखी होगी, ऐसे ही है। आपने पेप्सी की बोतल देखी है, टीवी पे भी देखी होगी। आपने जो ना लाइक शैम्पू देखा, लक्स का साबुन देखते हो, टीवी पे भी देखा होगा, यूज भी किया होगा, शैम्पू यूज किया होगा। क्यों? क्योंकि ये आपने ये सारी चीजें टीवी पे देखी हुई है, आपने ये सारी चीजें टीवी पे देखी हुई है, ठीक है, इसकी एडवर्टाइजिंग होते हुए आपने देखी हुई है। अब यहाँ पर जैसे कि लेट सपोज कोई लेस की चिप्स बन रही है, 5 रुपए की बन रही है, 5 रुपए की उसकी हो रही है पैकिंग, वो हो गई 10 रुपए की। अब वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास थोड़ी नहीं जाएगी, वो पहले उसकी एडवर्टाइजिंग होगी, उसकी पिक ली जाएगी, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग होगी, जिसके अंदर उसके पैसे हो जाएंगे 20 रुपीज। फिर वो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो हो गई, वो अपना मार्जिन रखेगा, वो हो गई 30 रुपीज की। देन वो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से होलसेलर के पास, वो भी अपना मार्जिन रखेगा, वो हो गई 40 रुपीज की। फिर वो जाएगी रिटेलर के पास, वो भी अपना मार्जिन रखेगा, वो कितने की हो गई, 50 रुपीज की। आज के टाइम पे हमें कितने की मिलती है? हमने ये 60 रुपीज की। सो अब ये जो सारे पैसे जो पे करे एडवर्टाइजिंग के, डिस्ट्रीब्यूटर के, होलसेलर के, रिटेलर के, या हमने पे करे, ये कंपनी वालों ने पे करे? ऑब्वियसली बात है, हमने पे करे। हमें 60 रुपए की मिली, अगर हम पे नहीं करते तो हमें 10 रुपए की मिलती पे की समय। लेकिन हमें 60 रुपए की मिली, क्यों? क्योंकि कंपनी ने पे नहीं करे, हमने पे करी। यहाँ पर फॉरएवर क्या करता है, फॉरएवर अपनी कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं करता, फॉरएवर अपनी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं करता। फॉरएवर अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है ना अपना, यहाँ पर तो फॉरएवर की कोई चीज सेल हो रही है, लेट सपोज मान लो कि फॉरएवर की लाइक जो ना टूथ जेल सेल हो रही है, ठीक है। सो फॉरएवर वहां पर जस्ट अपना 34 या 33% हमें बताया था, 33% रखता है। आप ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर फॉरएवर खाली 33% रखता है नाउ, ठीक है। अब मान लो डेट सपोज कोई चीज सेल हो रही है 9,000 रुपीज की, उसके ऊपर कंपनी खाली रखेगी 3,000 रुपीज ऑलमोस्ट, ठीक है। और बाकी का जो पैसा होगा ना, वो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब वो 3,000 में क्या क्या कर रही है कंपनी, प्रोडक्ट बना भी रही है, उसकी मैन्युफैक्चर भी कर रही है, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रही है, और हमारे जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, ग्लोबल रैली होती है, चेयरमैन बोनस होता है, एंड इंसेंटिव्स होते हैं, मैनेजर लेवल की पैसिव इनकम होती है, सारा कुछ कंपनी उस 33% में से डिस्ट्रीब्यूट करती है। और बाकी का जो 67% होता है, सॉरी, बाकी का जो हमारा लाइक 60 ऑलमोस्ट % होता है, वो कंपनी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आप ये पर्सन कंफर्म कर लेना, ठीक है, अपने अपने end से। सो बाकी का जो परसेंट होता है हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। डेट्स वाई कंपनी को
द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस कहा जाता है जो कंपनी, जो एमएलएम कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती हो, दैट इज कॉल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस। ठीक है। मैंने आपसे D1 में सर्च करवाया था द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, तो फॉरएवर आया था। क्यों आया था? क्योंकि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पर आप ये चीज बता सकते हो, कंपनी कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं करती। ठीक है। एंड कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना, मान लो 9,000 रुपए का सेल हो रहा है, 9,000 का हो रहा है, तो कंपनी खाली 3,000 रुपीज रखती है। बाकी का जो पैसा होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब वो जो 3,000 रुपीज कंपनी खुद रख रही है ना, उसके अंदर कंपनी प्रोडक्ट बना भी रही है, उसकी जो मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, अपने इवेंट्स कर रही है, चेयरमैन बोनस दे रही है, कार प्लेन दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है। कंपनी सारा कुछ ओवरऑल उसमें ही करती है। बाकी का जो 60+% होता है वो कंपनी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और जो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस। आपको मैंने गूगल पर सर्च करवाया था डे 1 में, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ। क्या आया था? आया था फॉरएवर। क्यों आया था? क्योंकि जो कंपनी, एमएलएम कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, हमने देखो बेसिकली ना कंपनी, यहाँ पर आपको एक और बता सकता हूँ, हमने देखो बेसिकली कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। पता है आपको वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? अगर बता दिया हमने तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप एक्सप्लेन कर दिया करो। ठीक है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है जो कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक ओवरऑल सब कुछ खुद ही कर रही हो, यानी बनाने से लेके सेल करने तक सब कुछ खुद ही कर रही हो। एंड कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो। कोई भी जो ना, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो जो कि इन फ्यूचर आके आपको ये कहे कि फॉरएवर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। बोतल के केव से लेके ड्रिंक भरने तक एंड उसके सप्लाई करने तक कंपनी ओवरऑल सब कुछ खुद ही करती है। कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जो कि इन फ्यूचर आके आपको ये कहेगी फॉरएवर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। सर रेक्स मुगन जो है कंपनी के फाउंडर, उन्होंने सब कुछ खुद ही किया है। हर चीज, हर सिस्टम खुद ही किया है। ठीक है। एंड कंपनी के जो ना, कंपनी का एलोवेरा प्लांट है, ठीक है, जिसके 4,000 से ज्यादा एकड़ जमीन है। 4,000+ एकड़ जमीन है कंपनी की, जहाँ पे एलोवेरा उगता है। मैं आपको कुछ वीडियो सेंड करूंगा इस सेशन के बाद, फीडबैक के बाद, देन ठीक है इंशाल्लाह वो वीडियोस देखना उनको, वहाँ पे आपको काफी क्लियरिटी मिलेगी। काफी क्लियरिटी मिलेगी। फिर मैं ना पर्सन को, जब इसका फॉलो खत्म हो जाता है, मैं उनको रोहित रोड़ा की कुछ वीडियोस हैं जो कि उन्होंने प्लान पे जाके वीडियोस बनाई हुई है, वो मैं उनको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। सो कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, आपको वहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है या नहीं। ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉपर बताया जाएगा कंपनी के खुद के बहरी जहाज है या नहीं, कंपनी खुद की सप्लाई, जो भी कंपनी सप्लाई करती है सब कुछ खुद ही है या नहीं। 4,000+ एकड़ जमीन है, 4,000+ एकड़। ठीक है। एंड कंपनी ने बेसिकली अपने एलोवेरा के ऊपर 8 इयर्स तक रिसर्च करी थी। आप ये भी बता सकते हो, कंपनी ने अपने, कंपनी ने अपने एलोवेरा के ऊपर 8 इयर्स तक रिसर्च करी थी। ये भी बता सकते हो। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? आप यहाँ पर पर्सन को बता सकते हो। ठीक है। कब कंपनी ने अपने एलोवेरा के ऊपर 8 इयर्स तक क्यों रिसर्च करी थी? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एलोवेरा आते हैं, जो आप घर में उगाते हो वो अलग होता है। ठीक है। उससे भी हमें जो ना साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो कंपनी ने अपने एलोवेरा के ऊपर एक 8 इयर्स रिसर्च करके एक एलोवेरा बनाया जिसका एलोवेरा बारबीडेंसिस नाम है। ठीक है। एलो बारबीडेंसिस का नाम है, जो कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है, लाइक प्योर होता है। एंड उसके हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है। अगर मैं आज के टाइम पे, जितनी फॉरएवर वालों ने 8 इयर्स तक रिसर्च करी थी ना एक एलोवेरा पे, अगर मैं 8 साल फॉरएवर का दे दूं आमना, तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। आज आपने कृष्णा अरोड़ा को देखा, जो कि ये मैं वाई नॉट फॉरएवर डाउट सेशन देता हूँ इससे पहले, तो आपने कृष्णा अरोड़ा को देखा, उसको कितने ईयर्स हो गए? 7 to 8 ईयर्स हो गए। कहाँ पे है उसकी लाइफ? तो जितना कंपनी ने 8 इयर्स तक अपनी एलोवेरा पर रिसर्च करी, अगर मैं फॉरएवर को 8 इयर्स का दे दूं ना, तो आज मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट बनाए, फॉरएवर ने 8 इयर्स तक रिसर्च करी, देन जाके कंपनी आज इतनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है।
अभी तक कंपनी का इतना नाम है, अभी तक कंपनी वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बना रही है, उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर दिया करो। एंड मैं पर्सनली काफी प्रोडक्ट यूज करता हूँ फॉरएवर के, मैं बताता भी हूँ उनको। ठीक है, हमारे ऑफिस में काफी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि मैं RG+ मैंने पर्सनली यूज करी हुई है टूथपेस्ट है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ आमना, कि आप बोलोगे कि सर आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स तो बता दिए, कि आप पर्सनली इसको खुद यूज करते हो, क्या आप यूज करते हो प्रोडक्ट? तो आमना देखो, मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ, मैं ना डेली बेसिस पे, ठीक है, फॉरएवर की टूथपेस्ट ही यूज करता हूँ। मेरे घर में डेली बेसिस पे फॉरएवर की टूथपेस्ट यूज होती है, इसके अलावा कोई भी टूथपेस्ट यूज नहीं होती। ठीक है, और अभी से ही नहीं हो रही, ऑलमोस्ट मुझे 7 to 8 मंथ हो गए मैं फॉरएवर की ही प्रोडक्ट को यूज करता आ रहा हूँ। जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था उसके बाद से ही यूज करता आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से ही मैं यूज करता आ रहा हूँ। एंड फॉरएवर का आपको RG+ बताया होगा, RG+ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जेटिक करता है। एंड RG+ में मैंने यूज करा हुआ है, बीपोली ने मेरे बाबा को यूज करवाई हुई है। ठीक है, एंड शैम्पू है, कंडीशनर है, डेली बेसिस पे मैं यूज करता हूँ। ये सारी चीजें आप बता सकते हो, शैम्पू हो गए, कंडीशनर हो गए, सोप हो गया, लिक्विड सोप हो गया, एंड काफी हनी हो गया, हनी भी मेरे घर में डेली बेसिस पे यूज होता है। एंड फॉरएवर फोकस हो गई, फॉरएवर बी पॉलिन हो गई, फॉरएवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन हो गई, ये भी पर्सनली यूज करा हुआ है। ठीक है, फॉरएवर कोलेजन भी हो गई, ये भी यूज करा हुआ है। सो काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के जो कि हम घर में डेली बेसिस पे यूज करते हुए आ रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हम ना, ये तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, लाइक ऑब्वियसली आते हैं, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी, तो डेफिनेटली कोई महंगी जो चीज होती है, जो ब्रांड की चीज होती है, जो ब्रांड की चीज होती है, ऑब्वियसली होता है वो महंगी होती है। अगर आप लोकल मार्केट में जा रहे हो तो आपकी एक प्रोडक्ट है वो 300 की मिलेगी। लेकिन अगर आप ब्रांड पे जा रहे हो ना, किसी आउटलेट पे जा रहे हो, तो वो प्रोडक्ट उससे अच्छी क्वालिटी की होगी, और ऑब्वियसली तो महंगी भी होगी। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप मुझे बताओ बाय द वे, कि यहाँ पर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे लगे? तो ऑलमोस्ट देखिए, पर्सन्स को अच्छे ही लगते हैं प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पर अगर आप वीडियो को फॉलो ले रहे हो, अगर आपके पास खुद के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप पर्सनली पहले उसको यूज करो एंड शो करो पर्सन्स को। 1 to 1 मीटिंग सर इर्तिजा ने सिखाई हुई है, तो 1 to 1 मीटिंग में प्रोडक्ट शो करो। ठीक है, प्रोडक्ट शो करो पर्सन को, अपने शैम्पू शो करो, कंडीशनर शो करो, टूथपेस्ट शो करो, जो चीज़ आपके पास है ना वो शो करो, कि मैं पर्सनली खुद भी यूज करती हूँ, और यूज भी करो। क्योंकि जब तक आप फॉरएवर के प्रोडक्ट खुद से यूज नहीं करोगे ना, आपका बिलीव स्ट्रांग नहीं होगा। फॉर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, फॉरएवर पे बिलीव बिलीव स्ट्रांग नहीं होगा। आप खुद फॉरएवर के पहले प्रोडक्ट यूज करो, आपको उधर से बहुत ज्यादा बिलीव स्ट्रांग होगा कि हाँ वाकई में कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं। आपने खुद ने यूज नहीं करे हुए और आप अपने पर्सन्स को बता रहे हो, कैसे बता रहे हो? क्या उनको आप झूठ बोलोगे कि मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज करने में, ये वाला भी यूज करा हुआ, वो भी यूज करा हुआ है? तो इसलिए आप अपने प्रोडक्ट जो आपके पास आए हुए खुद को यूज करो उनको पहले, एंड फिर आगे किसी को रिकमेंड करो। फिर उसके बेनिफिट्स बताओ, आपके अंदर एक अलग ही, ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा। जब आप उसके बेनिफिट्स बता रहे होगे ना, आपके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वो आपने खुद ने भी यूज करा हुआ होगा। सुनाओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मेरा फॉलो अप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं पर्सन से लास्ट क्वेश्चन यही करता हूँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे लगे? दिल कर रहा है यूज करने का? तो ऑलमोस्ट, ठीक है, मेरे को पर्सन से यही कहते हैं जी सर यूज करने का दिल कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हमने, आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। मुझे बताओ, आपने सेकंड सेशन देखा फाइनेंशियल नॉलेज का? हाँ, मुझे बताओ, उसके अंदर आपको ESBI मॉड्यूल बताया होगा, एक्सप्लेन कर सकती हो? अगर आमना एक्सप्लेन कर दे, तो वैसे तो कर देती है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर। अगर वो एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, उसको सुनना है प्रॉपर आपने। जब वो एक्सप्लेन कर दे पूरा, तो फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉय एक जॉब कर रहा होता है एक बंदा, ठीक है, जैसे कि 9 to 5 जॉब कर रहा है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है, अपने बॉस के ऊपर डिपेंड होता है, वो उसकी बातों के अलावा किसी की बात नहीं मानता। ठीक है, एंड अगर उसका बॉस बोल रहा दिन है तो बोलेगा दिन है, बोलेगा रात है तो बोलेगा रात है। वहां पर क्या होता है, आमना अगर कोई हम जॉब कर रहे हो ना, तो उधर आपको 1 मिनट भी नहीं रहने देते सुकून से। यानी 1 मिनट भी आप फारिग नहीं बैठने देते आपको। मैं पर्सनली जॉब करता था आमना, मैं वहाँ पर 1 मिनट भी मुझे नहीं बैठे देने, लाइक बैठने देता था। मेरा मोबाइल रख लिया करता था, मेरे घर से कोई इमरजेंसी हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो मुझे नहीं जाने देता था। और वहां पर आप खाली एक्टिव इनकम जनरेट करते हो, आप खाली एक्टिव इनकम जनरेट करते हो, खाली जो आप ऐसा काम करते हो, ठीक है, वही आता है। अगर आप काम नहीं करोगे, जैसे कि अगर आप लेट सपोज, मैं आपको नहीं बताऊं, हमने जब मैं जॉब करता था उस टाइम पे, अगर मैं उस टाइम पे अगर मैं एक भी छुट्टी करता था, मुझे 500 रुपये कटते थे, 500 रुपये कटते थे। ठीक है,
उस टाइम पे मेरे 500 रुपये करते थे एक भी छुट्टी करने के। तो आपने यहाँ पर एक्टिव इनकम होती है, ये आपको जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। पहले कम से कम आपने डिग्री कंप्लीट करनी होती है, जो कि 25 to 30 लाख रुपीज की होती है। 25 to 30 लाख रुपीज की डिग्री होती है, जो कि आपको कंप्लीट करनी होती है। आप वो कंप्लीट करते हो दिन, ठीक है, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। इंटरव्यू में अगर आपको आपसे पूछा जाता है इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग जॉब, अगर आप कहते हो नो आई एम फ्रेशर, देन वो आपको कहते हैं आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना, अभी हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, अभी हम फ्रेशरों को हायर नहीं कर रहे, अभी जस्ट एक्सपीरियंस वाले पर्सनों को हायर किया जा रहा है। तो आपने 25-30 लाख रुपये लगाया, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिली, फायदा? और अगर आपको जॉब भी मिली है 25-30 लगाने के बाद, आपको खाली 50 हजार की भी जॉब नहीं मिलेगी, 25 से 30 हजार रुपए की जॉब मिलेगी। ऐसे ही है हमने। तो आपने बोलेगी यस। उसके बाद आपने, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय देखा। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? जो कि काफी लोग बोल रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, लेकिन वो एक्चुअल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। यानी कि आपकी खुद की शॉप होती है, जैसे कि मेरे बाबा हैं, ठीक है, वो खुद की उनकी शॉप है गोल्ड मेकिंग की। अगर हम किसी भी आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना, कभी भी किसी भी आउट ऑफ सिटी जाते थे, इवेंट वगैरह में जाते थे, तो मेरे बाबा कहते थे नहीं भाई अभी जाना है तो सुबह जल्दी आ जाना है, रात को जा रहे हैं तो सुबह वापस आ जाएंगे, या सुबह जा रहे हैं तो रात को इवेंट खत्म होते ही जल्दी निकलना है, मुझे काम देने का लगा हुआ है, दुकानदार शोर करेंगे। तो काफी जो ना लाइक बहुत ज्यादा हम खुद के डिपेंड होते थे, यानी कि खुद के गुलाम बने रहते थे। एंड अगर दुकान नहीं खुल रही, जैसे कि लेट सपोज आप कोई दुकान लेके बैठे हो, अगर वो दुकान नहीं खुल रही, तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे तो सेल जनरेट नहीं होगी, सेल जनरेट नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप खुद के गुलाम बने रहते हो। आप खुद के, ठीक है, लाइक जो ना एक अपनी शॉप लेके बैठे हुए होते हो, एंड आप कह रहे हो तो आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन एक्चुअली वो बिजनेस नहीं होता, यहाँ पर भी आपकी एक्टिव इनकम होती है। आप काम करते हो तो आपको पैसा आता है, अगर आप काम नहीं करते तो आपको पैसा नहीं आता। कि शॉप ओपन होती है तो आपको पैसा आता है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं आता। ठीक है। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये चीज होती है, यहाँ पर भी एक्टिव इनकम होती है। अब यहाँ पर बेसिकली बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में हमेशा एक नेटवर्क क्रिएट होता है, जैसे कि KFC है, उसने अपनी फ्रेंचाइज बनाई, उसने अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करा। अब अगर वो, ठीक है, आपको नहीं पता उसका ओनर कौन है, कहाँ पे है, किस जगह पे सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, आपको नहीं पता। आप जाओगे, आप खाना खाओगे और आप आ जाओगे। अब उसके जो पैसा आपने दिए वो ओनर को नहीं दिए, आपने उधर काउंटर में बैठे हुए पर्सन को कटवाए। देन, ठीक है, उधर वो जो पैसे हैं वो कहाँ गए? उसके ओनर के पास गए। अब आप उसके ओनर को जानते नहीं हो ना, उसको ओनर आपको जानता है, उसने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, उसके थ्रू आपको इनकम आ रही है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पहले उसने एक्टिव इनकम कमाई, यानी कि एक फ्रेंचाइज ओपन करी, उस पर मेहनत करी, मेहनत करके उससे और उसने फ्रेंचाइज बनाई, और फ्रेंचाइज बनाने के बाद उसने अपना नेटवर्क क्रिएट करा, जिसकी वजह से उसको आज पैसिव इनकम आ रही है। यानी कि बिजनेस में हमेशा हमारे पास पैसिव इनकम होती है। और उसके बाद आते थे इन्वेस्टर। अब बिजनेस में देखो ऐसे स्टार्ट नहीं होता। अब यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय को भी बताया करो, जो आपने जॉब का बताया कि जॉब में 25 to 30 लाख की डिग्री लेनी पड़ती है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमें 3 से 4 लाख रुपए चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर हम कपड़े की शॉप भी ओपन कर रहे हैं तो मिनिमम रेंट पे अगर हम ओपन कर रहे हैं 3 से 4 लाख रुपए चाहिए होता है। अगर हम बिजनेस है, बिजनेस में देखते हैं ऑब्वियसली आते बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, बिजनेस में इनपुट देना होता है, देन ही आउटपुट आता है, भले वो मिनिमम क्यों ना हो। तो पर्सन के माइंड के अंदर ये चीज आएगी, हाँ यार पैसे तो लगते हैं हर जगह। देन बिजनेस के बाद इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर में क्या होता है? आप कहीं ना कहीं कहीं भी आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, मान लो आपने किसी भी आउटलेट पर इन्वेस्ट कर दिया, कहीं भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उधर आपको अगर लॉस होगा, जैसे कि मेरे पापा सुनार का काम करते थे, उनकी ये चीज बताता हूँ, अगर आपने सोने में इन्वेस्ट कर दिया, और सोने की अगर रेट हाई होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर रेट लो होगी तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर काफी जो ना हमारे को पेशेंस रखना पड़ता है। एंड पैसिव इनकम होती है यहाँ पर भी, देखिए, हमारे पास पैसे लगाने के बाद पैसा आता रहता है। कम से कम यहाँ पर भी हमें 50 से 60 लाख रुपए मिनिमम चाहिए होते हैं। अब इन 4 कैटेगरीज में से आमना आप कौन सी कैटेगरी को चूज करोगे? आमना बोलेगी बिजनेस। अच्छा मुझे बताओ भाई, द वे कि ये जो बिजनेस करने का माइंडसेट है, ठीक है, बिजनेस करने का माइंडसेट ये पहले से ही था, या आपने फॉरएवर की ट्रेनिंग ली, सिस्टम को देखा, देन जाके बना? कुछ पर्सन यहाँ पे बोलते नहीं, हमारा तो पहले से ही था, हम चाहते थे बिजनेसमैन बने, हम चाहते थे बिजनेस करें। तो आमना, आपको ये चीज भी क्लियर होगी, अगर आपको पहले से आपका माइंडसेट था, तो बिजनेस करने के लिए हमेशा हमें इनपुट देना होता है, चाहे वो मिनिमम क्यों ना हो, कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, देन ही हमारे पास आउटपुट आता है। ऐसे ही है। चलो हमने, मुझे बताओ, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, आप कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करोगे? आप कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करोगे अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है? 1 मिनट के लिए फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को मैं साइड पर रख देता हूँ। तो हमने बताया कि मैं आला बिजनेस स्टार्टअप करती, फैशन डिजाइनिंग बनती, कोई ना बुटीक खोल लेती, ये कर लेती, वो कर लेती। तो उसका, ठीक है, काफी ना आके बोलते हैं कि ना हम बुटीक खोल लेते हैं, हम फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं। अच्छा हमने, मुझे बताओ, अगर लेट सपोज फैशन डिजाइनिंग करनी है या बुटीक का वो ब्रांड खोलना है, कितने पैसे चाहिए होंगे? सर उसमें तो लाखों रुपए चाहिए होंगे। कौन देगा आपको लाखों रुपए?
बाबा देंगे, मम्मा देंगे, ये काफी लोग ऐसे भी होते हैं। चलो आपने मुझे बताओ, चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप कोई आप कोई पार्लर की शॉप ओपन करते हो, तो उसके अंदर आपको कितना पैसा चाहिए होगा? मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए चाहिए होगा। आप मान लो कि पार्लर की शॉप भी ओपन करने जा रहे हो, तो उसके अंदर आपको कॉस्मेटिक का सामान चाहिए होगा, चेयर्स चाहिए होंगी, एक शॉप चाहिए होगी जिसमें आपने ना अपना रूम बनाना होगा, ठीक है। सारा कुछ करने का ओवरऑल आपको 3 से 4 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए तो लगेगा कम से कम। सो मुझे बताओ कि कहाँ से लग क्या आओगे, कौन देगा आपको, कौन सपोर्ट करेगा? बाबा सपोर्ट करेंगे, मम्मा सपोर्ट करेंगी, ऐसे पर्सन हमने बोलेंगे, हम बाबा सपोर्ट करेंगे, ये मम्मा मम्मा सपोर्ट करेंगी, घर वाले सपोर्ट करेंगे। सो आप मुझे बताओ बाय द वे, कि अगर आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बाबा सपोर्ट करेंगे, तो कैसे अरेंज करोगे? क्या बोलोगे बाबा को? क्या बाबा आपको परमिशन देंगे आप बाहर जाके पार्लर ओपन करो, पार्लर की शॉप ओपन करो? वो तो आपको कभी भी परमिशन नहीं देंगे, ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम ना, मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, जब मेरे को फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मिली ना, उससे पहले ठीक है मैं सोचता था बिजनेस करूँ बिजनेस करूँ। तो मेरे अपलाइन ने जब मेरे से ये बात पूछी थी ना, कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो मुझे बताओ सकीब आप कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करोगे? तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि सर मैं ना कोई फूड की शॉप ओपन कर लूंगा, कोई फूड की शॉप ओपन कर लूंगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा था हमने कि कितना पैसे चाहिए होगा? मैंने कहा 7 से 8 लाख रुपए। मैंने कहा 7 से 8 लाख रुपए चाहिए होगा, मैं कोई शॉप ओपन कर लूंगा, छोटे बर्गर वगैरह पिज्जा वगैरह बना के बेच दूंगा उधर। तो उन्होंने बोला 7 से 8 लाख रुपए चाहिए होगा, मुझे बताओ कहाँ से लेके आओगे? तो आमना मैंने बोला बाबा से, बाबा देंगे मेरे को। अच्छा, मैंने आमना अपने बाबा को ये चीज बताई हुई थी कि जब, सॉरी आमना, जब मैंने ट्रेनिंग ले रहा था ना, मैंने अपने अपलाइन को ये चीज बताई हुई थी कि जब मेरे बाबा के ऊपर 40 लाख रुपीज का कर्जा था जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, और मैंने अपने अपलाइन को ये चीज बताई हुई थी। एंड मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि 7 से 8 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो मुझे बताओ कि आपके बाबा के ऊपर तो ऑलरेडी 40 लाख रुपीज का कर्जा है, वो आपको कहाँ से देंगे 7 से 8 लाख रुपए? क्या आपको लगता है वो आपको देंगे? तो आमना मैंने कहा नहीं। बोले कहाँ से लेके आओगे? तो मैंने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि छोटा बिजनेस बताओ, छोटा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे? तो आमना मैंने बोला एक मैं चाय की होटल खोल लूंगा छोटी सी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? हम्म। तो मैं एक चाय की होटल खोल लूंगा छोटी सी, चाय का ठेला लगा लूंगा। तो मेरे अपने ने बोला कि उसके अंदर आपको कितने पैसे चाहिए होगा सकीब? तो मैंने बोला कि ना वहाँ पर सर एक व्हील आएगा 4-5 थाउजेंड रुपीज़ का। तो 4 व्हील का ठेला होता है तो हो गए वो 20 थाउजेंड रुपीज़, ऐसे हो गए 30 थाउजेंड रुपीज़ उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लग जाएंगे, तो यानी कि 50,000 रुपये का ठेला आएगा। अब उसके बाद जो ना कप वगैरह चाहिए होंगे, बर्तन चाहिए होंगे, ऐसे जो ना लाइक काफ़ी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी, जगह चाहिए होगी, जगह लगाने वाली। तो गवर्नमेंट को ही पैसे देने होंगे हर चीज़ के लगाने, यार 1 से 1.5 लाख रुपए मुझे मिनिमम चाहिए होगा। तो मेरा प्लान ने उस टाइम पे मेरे को बोला कि रकीब अगर आप चलो चाय का ठेला लगा भी लेते हो, लेकिन अगर ठीक है नहीं चला, फिर चाय आपने पहले दिन ही खराब बना ली, क्या हुआ? चाय दिन आपने पहले दिन ही खराब बना ली, तो क्या कस्टमर आएंगे? फिर क्या होगा? आपको वहां से हटाना पड़ेगा। और वो खाली आप ना 1-1.5 लाख रुपए में, 2-2 लाख रुपए में ठेला लगा रहे हो। वो खाली आप एक पूरी कंट्री में नहीं लगा रहे, आप सिर्फ उसे अपनी एक कंट्री की एक सिटी के अंदर, एक कंट्री की भी एक सिटी के अंदर एक छोटी सी जगह पे लगा रहे हो, जिधर आपको कोई नहीं जानता। आप वहां पे लगा रहे हो 1-1.5 लाख रुपए लगाने के बाद भी। तो आप मुझे बताओ हमने कि एक जो वर्ल्ड वाइड कंपनी काम कर रही है, बिजनेस जो चल रहा है, ठीक है, जो कि 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे ही मिलेगी? आपको लगता है? चलो आमना यहाँ पर मैं आपको एक और आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। हमने मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ कि आप मुझे बताओ, अगर आपको मैं एक ऑफर देती हूँ, ठीक है, कि मेरा एक बिजनेस है, छोड़ो फॉरएवर को, छोड़ दो फॉरएवर नहीं करो, एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको 4 साल देने, और मिनिमम आपको 15 लाख रुपए लगाने, मिनिमम आपको 15 लाख रुपए लगाने, ठीक है। एंड आपने उस बिजनेस को 4 साल देने, 4 साल तक आपके पास 1 रुपया भी नहीं आएगा, 5वें साल भी कोई गारंटी नहीं है आपके पास पैसा आएगा नहीं आएगा। तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्टअप करोगे? आमना आमना कहेगी नहीं मैं क्यों करूँ आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप, पैसा ही नहीं आएगा। लेकिन आमना आप ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हो, आप ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हो, कैसे? अच्छा, यहाँ पर है ना काफी पर्सन, मैं स्टडी को लेके इनको इतना टच करता हूँ कि मैं उनको रियलिटी चेक देता हूँ, स्टडी को इतना देता हूँ कि वो समझ जाते हैं मेरी बातों को, वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि देखो आप स्टडी कर रहे हो, 4 साल लगा रहे हो अपनी डिग्री पे, 4 साल लगा रहे हो, 4 साल तक क्या आपको 1 भी रुपया आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या 5वें साल भी कोई गारंटी है? गारंटी को छोड़ो, वो आपसे वहां पर
इंटर्नशिप करवाएंगे, इंटर्नशिप में क्या होगा कि वो आपको पैसे थोड़ी देंगे, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ काम लेंगे। और वो आपको ये बोलेंगे हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लेकिन वो आपसे काम ले रहे होंगे एक्चुअल में, फ्री में, फ्री में काम ले रहे होंगे। तो यहाँ पर 5 साल तक तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं आएगा, छठे साल भी कोई गारंटी नहीं आपका पैसा आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, गवर्नमेंट हमें जॉब्स दे ही नहीं रही। जो पहले के डिग्री होल्डर है उनको नहीं मिल रही, कि आपको क्या कहाँ मिलेगी, आपको कहाँ से मिलेगी। तो आप मुझे बताओ, फॉरएवर है, फॉरएवर पे कितना पर्सन आपको बिलीव है हाँ भाई वाकई में कुछ कर सकता हूँ लाइफ के अंदर? क्या लगता है फॉरएवर कि कुछ कर सकते हो अगर आप फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हो? कितना परसेंट बिलीव है आपको? तो आपने बताया कि जी मुझे है तकरीबन 90%, 95% बिलीव है, 99% बिलीव है, पूरा बिलीव है, मुझे कर सकता है, मैं कर लूंगी अपनी लाइफ यहाँ से चेंज। तो मुझे बताओ आमना, कि फॉरएवर क्या आपको ऐसे मिलेगा? जो कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, क्या आपको कंपनी जिधर हमें कोई जॉब पे भी नहीं रखे, जहाँ पर डिग्री होल्डर्स जो कि वर्किंग कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, वहां पर कोई हमें जॉब पे भी नहीं रखे, और वो कंपनी हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, अपना 30% का पार्टनर बना रही है, डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। तो आप मुझे बताओ, क्या वो कंपनी आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में देगी? फ्री में देगी? अगर आज के टाइम पे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बेबी इस दुनिया में आ रहा है, तो क्या फ्री में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उसको भी पैसे लग रहे हैं। अगर एक इंसान इस दुनिया से बन के जा रहा है तो क्या फ्री में जा रहा है? आज के टाइम में कोई 2.5 गज की जमीन भी फ्री में नहीं देता दफन होने के लिए। तो क्या आपको लगता है आपको दुनिया में रहते हुए, आज के टाइम में रहते हुए, आपको कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस आपको फ्री में मिल सकता है? तो यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज बता सकते हो। अच्छा देखो, बेसिकली फॉरएवर में ना कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉरएवर में हमें टर्नओवर कंप्लीट करना होता है। हमने कौन सा टर्नओवर? 2060 पॉइंट्स का टर्नओवर। मैंने कल आपको मार्केटिंग में बताया था हमने कि हमें यहाँ पर एफबीओ बनने के लिए, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हैं, तो हमें कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 2060 पॉइंट्स का टर्नओवर देना होता है। वो कैसे देना होता है? कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कोई सोप है, उसको 100 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई शैम्पू उसको 300 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें अपने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं या हम रिटेल कर देते हैं, तो हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमने बेसिकली मुझे बताओ कि आपके घर में सॉप यूज हो रहा है, कंडीशनर यूज हो रहा है, शैम्पू यूज हो रहा है, और काफी हनी यूज हो रहा होगा, स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज हो रहे होंगे। तो मुझे बताओ सालाना ये कितने रुपए के आते हैं सालाना? तो हमने बताया कि मंथली का आता है 20,000 का आता होगा, 10,000 रुपये का आता होगा। चलो आमना, मैं सपोज कर लेता हूँ सालाना अगर 1 लाख रुपए का भी आ रहा है। आपकी एज क्या है? 18, 19, 20। तो अगर मान लो 15 साल भी आपने ये चीजें यूज करी है अपने घर में, तो 15 साल से भी अगर आपके घर में सारी चीज आ रही है, टूथपेस्ट, कंडीशनर, शैम्पू, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो मान लो 15 साल के होगा, 15 लाख रुपए। क्या 15 लाख रुपए लगाने के बाद, चीजें परचेज करने के बाद, क्या कोलगेट वाले ने आके कभी ये बोला क्या हमारे साथ डिस्काउंट ले लो, 50% डिस्काउंट ले लो, या फिर हमारे से कैशबैक ले लो, या आपका रिवॉर्ड है, आपकी गाड़ी निकली है? कभी आके बोला? कभी भी आके नहीं बोला होगा। बट अगर आप फॉरएवर से ये चीजें बाय कर लेते हो, जो क्या घर में डेली बेसिस पे यूज करते हो, और सॉप यूज होता है, कंडीशनर यूज होता है, टूथपेस्ट यूज होता है, वही सारी चीजें अगर आप फॉरएवर से लाइफ में वन टाइम बाय कर लेते हो, तो आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। आपको कंपनी एलिजिबल कर देती है, कंपनी का बिजनेस प्लान 160+ कंट्रीज में शेयर कर सकते हो। आप कंपनी में 30% के पार्टनर बन जाते हो ना, ठीक है। यहाँ पर आपने, अगर आप लाइफ में वन टाइम उसको बाय कर लेते हो, तो कंपनी यहाँ पर दो वे के ऊपर काम कर रही है, हेल्थ पे और वेल्थ पे। यानी कि आपके घर में प्रोडक्ट आए फॉरएवर के, आपको हेल्थ आ गई, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई, आपको कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, तो आप लाइफ टाइम बिजनेस कर सकते हो, लोगों को वेल्थ प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आपके को वेल्थ आ गई। ठीक है। सो कंपनी दो वे पे काम कर रही है, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी। तो आप मुझे बताओ आमना, कि अगर फॉरएवर टिकट रिक्वायरमेंट, लेट्स सपोज कि हमें फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट को बाय करना है, तो मुझे बताओ आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे? ये पर्सन से नहीं पूछा करोगे गिव अप कर दोगे, क्या आप करना चाहोगे, क्या गिव अप करोगे? ये चीजें नहीं पूछा करो। पूछा करो कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। 3% का माइंडसेट जाता है अभी मैं कैसे अरेंज करूंगा, किससे सपोर्ट लूंगा। सो वो बताएंगे पेरेंट्स से सपोर्ट लेंगे, पेरेंट्स से लेंगे सपोर्ट। ठीक है, पेरेंट्स जो है ना लाइक सपोर्ट करेंगे। तो क्यों सपोर्ट करेंगे? छोड़ो फॉरएवर, क्या करोगी फॉरएवर करके? छोड़ो, कॉल कट करो। नहीं सर, फॉरएवर करूंगी, इंडिपेंडेंट बनना है, पैसे कमाने हैं, कुछ करना है लाइफ में, तो फॉरएवर से क्यों करना है? छोड़ो फॉरएवर। तो आमने यहाँ पर देखो, बेसिकली आज के टाइम पे ना एक जो बच्चे होते हैं, जो कि आप अपनी सिटी में जाओगे, सिग्नल्स पे जाओगे, वहां पर एक बच्चे बैठे होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। यहाँ पर हमने, मेरे को काफी लोग आके बोलते हैं कि सर हम तो मिडिल क्लास हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं। आप मुझे बताओ, जब आप लोगों के पाँव में चप्पल है, आप लोगों के पास कपड़े हैं, आप लोग सुकून से सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो,
जो बेचारे बाहर फुटपाथ पे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे सिग्नल पे घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं। तो क्या मुझे बताओ, जब आप मिडिल क्लास हो वो कौन है फिर? वो कौन है फिर जब आप मिडिल क्लास हो तो यहाँ पे ठीक है, लाइक जब वो लोग सिग्नल पे, आपने देखा होंगे काफी लोग हैं, बच्चे पेन टॉय सेल कर रहे होते हैं, छोटे छोटे से ना खिलौना सेल कर रहे होते हैं। उनको ये चीज पता है कि हमें पैसा कमाना है, तो हमें पहले प्रोडक्ट अगर बेचना है तो हमें पहले खरीदना होगा, हमें पहले खरीदना होगा। तो आप तो माशाल्लाह से फिर भी वेल एजुकेटेड पर्सन हो, कि आपको ये चीज क्लियर होगी नहीं होगी? तो वहां पर आपने बोलेगी जी सर क्लियर है सर, सही बात है, पहले खरीदना पड़ता है कोई भी चीज सेल करने के लिए। तो आप मुझे खुद बताओ, वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ये चीज पता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें खरीदना होता है। तो आप कहाँ पे बैठे हो? देखो, स्कैम डाउट से ना आप पहले ही क्लियर करो करो पर्सन को, स्कैम डाउट डे वन में ही क्लियर हो जाते हैं पर्सन को। आप चाहो तो ऑफिस विजिट करवा लो, आप उनको श्योरिटीज दिया करो कि ठीक है यहाँ पर लाइक मैं आपका मीटअप करवा दूंगी, कोई इशू की बात नहीं है। अगर आप लाहौर से तो फॉरएवर का ऑफिस विजिट कर लो। आप अगर गूगल पे जाकर उसको एक एक चीज की क्लियरिटी दोगे ना, स्क्रीन शेयर करवा के उसको पर्सनल मेंटरशिप पे, ठीक है, अपने स्क्रीन शेयर करवाओ। हर एक एक जगह पे आपने एक एक चीज उसको दिखाओ, एक एक चीज अगर आप प्रूफ के साथ दिखाओगे ना, कंपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, कभी कोई पर्सन आपसे ही नहीं बोलेगा स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई। अब आपने मुझे बताओ, अगर फॉरएवर आपसे डिमांड लग जाए कि भाई आपने 2 लाख रुपए प्रोडक्ट को बाय करना है, कैसे सपोर्ट करोगे, कैसे अरेंजमेंट करोगे? पेरेंट्स से लोगे, पेरेंट्स मना कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम तो आप देखो, ट्रेनिंग आप ले रहे हो, आपके लिए पॉसिबल है आप 1 घंटे में अपने पापा को बता सको? कभी भी नहीं बता सकोगे। तो आप मुझे बताओ, हमने कैसे करोगे? खुद से करोगे तो कैसे करोगे? आपने काफी लोग हैं ना यहाँ पर, मेरे को पर्सन जो मेरे पर्सनली पर्सन चल रहे होते हैं, मेरे को बोलते हैं हम खुद से करेंगे। तो मैं कहता हूँ कैसे करोगे खुद से, किस तरीके से करोगे? तो यहाँ पर मेरी जो न्यू डायरेक्शन है, काफी ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से बगैर, कि अगर उन्होंने पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं करा ना, तो उन्होंने खुद से भी मेरे साथ ट्यूशन सीख गया है। तो आमना कैसे करोगे खुद से, किस तरीके से करोगे? ऐसी चीज है जैसे कि बीइंग अ स्टूडेंट हम कोई ना कोई सेविंग करते हुए चल रहे होते हैं राइट नाउ, आपके पास कितनी अमाउंट अभी मौजूद है, कितनी सेविंग मौजूद है? तो यहाँ पर मुझे पर्सन का पता भी लग जाता है कि भाई इसके पास कितनी सेविंग मौजूद है। 30,000 है, 40,000 है। लेकिन आगे जाके क्लोजिंग करने के टाइम पे जब मैं उससे मिनिमम बिलिंग निकलवा रहा होता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर काफी पता लगता है कि हाँ यार इसके पास इतने पैसे ही मेरे को एट एनी टाइम इतने पैसे निकाल के दे सकती है, ये मुझे पैसे निकाल के दे सकती है, इसके पास इतने पैसे राइट नाउ है, इसने मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग बताया था। तो आमना 30,000 40,000 रुपीज आपके पास है, चले ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह लाइक हम खुद से अरेंजमेंट करेंगे। आपने टेंशन नहीं ले ली, एक चीज मैं आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर, मैं आपको यहाँ तक नहीं लेके आया, मैं आपको यहाँ तक नहीं लेके आया, अल्लाह पाक लेके आया है। मेरी कोई औकात नहीं मैं आपको यहाँ तक लेके आऊँ, मेरे कोई लाइक मेरे कोई क्या कहते हैं उसको, एलाम नहीं आ रहे थे कि एक आमना आएगी मेरे से आगे ट्रेनिंग लेगी यार, ये डेट को यहाँ तक चलेगी और आगे जाके उसका टेस्ट भी होगा। मेरे को इनाम नहीं आ रहे थे, अल्लाह पाक आपको यहाँ तक लेके आया है, वही आपको आगे भी लेके जाएगा। बाकी सपोर्ट इंशाल्लाह आपको मेरा पूरा मिलेगा, ठीक है। आप अगर मुझे 100% देते हो सर मुझे करना है, तो डेट सेट मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आप मुझे वैल्यू नहीं दोगे, मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा, ये चीज़ मैं पर्सन को क्लियर कर देता हूँ। हमेशा अथॉरिटी आपने अपने पास रखनी है। मेरे पास जो अप्रोच से पर्सन आते हैं ना, तो अप्रोच के टाइम में जब मैं उनकी अप्रोच कर रहा होता हूँ, मैं उनको 2 चीजें बता रहा हूँ, अमाउंट बताता हूँ 2 लाख रुपए, तो मैं उनको एक चीज कहता हूँ वहां पर भी, क्या वह शौक तो नहीं लगा? तो वो कहते हैं सर थोड़ा बहुत शौक लगा, थोड़ा बहुत। तो कॉल कट कर दें, कोई मसला नहीं है, जाओ छोड़ो फॉर एवर। मैं ऐसे कह देता हूँ अपनी खुद की अप्रोच, क्योंकि अपनी अप्रोच खुद करता हूँ तो मैं उनको ये चीज कह देता हूँ, छोड़ो कॉल काट दो, अभी भी वक्त है, कॉल काट दो, कोई मसले की बात नहीं है, अभी भी वक्त है, काट दो कॉल। वो कहते हैं नहीं नहीं सर बताएं, सर करना है, कंटिन्यू करना है। देन ठीक है, एक पर्सन इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। अगर आप अथॉरिटी अपने पास रखोगे कि भाई आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो आपको नहीं दे रहा। यहाँ पर ना कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं बल्कि, जो कि इन्वेस्टमेंट मेंशन बनाते हुए कॉन्फिडेंस उनका लो हो रहा होता है। जैसे वो प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं ना कि प्रोडक्ट बाय करने होंगे, ये करना होगा, वो एकदम उनकी वॉइस ही डाउन हो जाती है। मैंने काफी ऐसे फॉलोअप की रिकॉर्डिंग सुनी है जो कि उनकी वॉइस ही डाउन हो जाती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कल सर आसान ने एक चीज आपको बताई थी कि हमें क्लोजिंग के टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? जब आपके पास लर्निंग होगी। इंसान का कॉन्फिडेंस जब लो होता है, जब उसके पास लर्निंग नहीं होती, उसके पास नॉलेज नहीं होता। तो अगर आप अपने पास नॉलेज रखोगे ना, ये तो 2 4 एग्जाम्पल्स लिखे जो कि मैंने आपको दे दी, लेकिन एग्जाम्पल्स भरी पड़ी है। कैसे? अगर आपको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है ना, मैं हर सेशन में बात बोलता हूँ, अपनी हर टीम गोल पे बोलता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है पर्सन का, तो आप क्लोजिंग के ऊपर सेशन देखो। क्लोजिंग के ऊपर सेशन देखोगे ना, वहां पर आपको पता लगेगा रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, स्टोरी कैसे टेलिंग होती है, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, और प्रीमियम कैसे किया जाता है, और पर्सन को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे दिया जाता है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दिया जाता है ना, वो स्टोरी के थ्रू दिया जाता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू दिया जाता है। डायरेक्टली बस सेशन वॉच कर लिया, ठीक है मुझे बताओ कि आपने 2 लाख रुपए लगाने पड़े, क्या करोगे, ऐसे नहीं होता। उसको प्रॉपर एग्जाम्पल्स दी जाती है, उसको बताया जाता है, उसके माइंड में चीज बताई जाती है, बिठाई जाती है कि देखो आज के टाइम पे कोई चीज हमें फ्री में नहीं मिल रही।
आज के टाइम पे हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही, हमें हर चीज के लिए एफर्ट्स लगानी होती है। आज के टाइम पे कोई ऑक्सीजन ना, अगर एक बंदे को ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, उसको ना नीड बढ़ जाती है, तो वो भी उसको फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए भी पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही। आपको अगर कोई काम करना है तो आपने पैसा लगाना होगा, अभी लगा लो या आगे वाला वक्त आपको खुद लगवा देगा। वक्त जब आने वाला आएगा, तो अगर अभी आप नहीं लगाओगे, आने वाला वक्त आपको खुद ही लगवाएगा, और फिर आपको जबरदस्ती लगाने पड़ेंगे। तो जब लगाओगे तो फिर अपने लिए ग्रोथ लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ओके, यहाँ तक ठीक है। मैं पर्सन क्लियर कर देता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर आपको 2 लाख रुपए प्रोडक्ट बाय करने पड़े, कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, छोड़ो क्यों करोगे, तो वहां पर एक पर्सन बोलता है नहीं सर हमें करना है, हम करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा देखो, हमने यहाँ पर ना बेसिकली मैं आपको ना जस्ट देख कर रहा था, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 लाख रुपए की परचेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये प्रॉपर भी नहीं बता सकता क्योंकि अभी आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया आमना, कि अगर आप अपना टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जाके अगर आप उसका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते हो, इंटरव्यू टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो, तो क्या आपको यूनिवर्सिटी वाले रखेंगे? क्या आप उधर एडमिशन ले सकते हो? कभी भी नहीं ले सकते। मैं उसको अपने भाई के एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, कि मेरे भाई ने ना लाइक आज से 1 ईयर पहले इंटरव्यू टेस्ट दिया था, उसका क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उसका 1 साल जाया हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर फॉरएवर में अगर आप अपना डायमंड क्लब, हमारे डायमंड क्लब का अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो ना, तो आप कभी भी 2 सीसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप कभी भी 2 सीसी, अगर आपका अमाउंट होगी भी ना 10 लाख भी होगी, जब भी आप एलिजिबल नहीं होगे अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो। क्योंकि हमें यहाँ पर वही पर्सन चाहिए होते हैं जो पर्सन हमारे साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ले सकें। तो अगर आप अपना टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो डायमंड क्लब का, तो आपको कंपनी कभी भी अथॉरिटी नहीं देगी। आप कंपनी का साथ 2 सीसी कंप्लीट करो, ये डायमंड क्लब आपको कभी भी अथॉरिटी देगा, आसान आपको कभी भी अथॉरिटी नहीं देंगे कि आप 2 सीसी कंप्लीट करो, आप कभी भी एलिजिबल नहीं हो सकते। सो टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करोगे, जो आपका नॉलेज है, जो आपने लर्निंग करी, जो आपने 3 से 4 दिन ट्रेनिंग ली है, सब वेस्ट हो जाएगा, सब वेस्ट। और मैं नहीं चाहता इतनी पर्सन, इतनी अच्छी पर्सन, अच्छे माइंडसेट की पर्सन, ठीक है, जो कि अपनी लाइफ में ना कुछ करना चाह रही है, वो डिस्क्वालीफाई हो। मैं ना फिर पर्सन को मदीना लाइव वीडियो दे देता हूँ, ठीक है, और अनलॉक यूर पोटेंशियल दे देता हूँ। एंड अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज कह देता हूँ, अच्छा आप मुझे बताओ भाई हम ना, कि हमें 2 सीसी की तरफ फोकस करना चाहिए, टेस्ट की तरफ, क्योंकि अगर टेस्ट से क्वालिफाई हुआ तो 2 सीसी कैसे करोगे? जी सर, टेस्ट की तरफ फोकस करना चाहिए। तो ठीक है, बाकी 2 सीसी का कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगा, एक एक चीज मैं आपको गाइड करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की। ना ठीक है, यहाँ पर आपको मैं अनलॉक योर पोटेंशियल एंड डाउट मदीना लाइव वीडियो सेंड कर रहा हूँ। मदीना लाइव वीडियो अपनी अपनी मम्मा के साथ बैठ के देखनी है, और अनलॉक योर पोटेंशियल देखना है, जिसके अंदर आपके जो भी ड्रीम्स है ना, उसको मैनिफेस्ट करना, उसको मैनिफेस्ट करना, उसको मैनिफेस्ट करना कि किस तरीके से, ठीक है, लाइक जना अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा पावर है। देन आप वो दो सेशन प्रोवाइड कर दो। और जो रोहित अरोड़ा की कुछ वीडियोस हैं, जो कि उन्होंने एलोवेरा के ब्रांड पे जाके, कंपनी के खुद के वेयर हाउस पे जाके बनाई थी, वेयर हाउस पे जाके प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाई थी, वहां पे देखिए आप उनकी वीडियो शेयर कर सकते हो। और मदीना लाइव वीडियो हम पहले मैं क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर पर्सन 2 सीसी के बाद मदीना लाइव वीडियो नहीं देखता। लेकिन अगर वो पहले ही देख लेगा ना, तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपनी मम्मा के साथ बैठ के दिखाओ, या बाबा के साथ बैठ के देखो। कल इंशाल्लाह, कल मैं अपनी मम्मा से ही बात करूंगी, मैं आपको कल टेस्ट के रिगार्डिंग गाइड भी कर दूंगी। नहीं ठीक है, पर्सन आपको ना, पर्सन अगर आप रात को सेशन दे रहे हो ना, पर्सन को तो बोलो सुबह 2 बजे से पहले पहले वॉच करके इन्फॉर्म करना, भले कभी भी दे रहे हो, दोपहर में दे रहे हो, शाम में दे रहे हो। सो कल आपने 2 बजे से पहले पहले वॉच करके इन्फॉर्म करना है। मैं आपको टेस्ट के रिगार्डिंग गाइड कर दूंगी। एंड मैं आपकी मम्मा से भी बात कर लूंगी, देन मम्मा से बात करके टेस्ट के रिगार्डिंग गाइड करके, देन उसको आप जो है टेस्ट कंडक्ट करवा दो, एमएस करवाओ, देन उसकी नेक्स्ट डे अप्रोच करवा दो। अगर आप इस तरीके से ट्रेनिंग दोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छा रेशो आएगा। बहुत कम प्रोसेस में काफी अच्छी, ठीक है, आपका कन्वर्जन आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप 5% कोई प्लान दे रहे हो ना, अगर आप इस तरीके से फॉलोअप लेते हो, रिलेशन बिल्डिंग करते हो, एग्जाम्पल्स देते हो, स्टोरी टेलिंग करते हो, बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग करते हो, और अपनी खुद की स्टोरीज बनाते हो। देखो मेरी खुद की स्टोरीज है, मेरे साथ लाइफ में जो हुआ। अब आप तो चाय का ठेला नहीं लगा सकते ना, आप तो पिज्जे की दुकान, बर्गर की दुकान ओपन नहीं कर सकते, तो आपकी एग्जाम्पल्स अलग होती हैं। देखो अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि आप अपनी अर्निंग शो करो, तो आप उसको अपने सीनियर्स की अर्निंग शो कर दो। उसको आप ये चीज बता सकते हो कि मेरे अपलाइन के एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग इस महीने का जो मेरा चेक है वो 60 to 70 थाउजेंड का आने वाला है। अब यहाँ पर पर्सन क्यों बोल रहा होता है, जब आपने उसको बोला होता है मेरे को तो 1 1 साल हो गया, 1 1 1.5 साल हो गया, फिर तो आपको बोलेंगे ना कि अपनी अर्निंग शेयर करो। आप पर्सन को बताओ कि मैं भी ठीक है आखिर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अपलाइन की साइड से जो मेरा एक्शन प्लान दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मेरा इस महीने का चेक है वो 70 to 80 थाउजेंड का आने वाला है, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स की बता रहा था कि आप ये एग्जाम्पल्स अगर दोगे तो ये सूट नहीं करेगी। आप अपनी एग्जाम्पल्स खुद निकालो। एग्जाम्पल्स किससे आएंगे? जब आप लर्निंग करोगे। आप जाओ गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे जाके सर्च करो जॉब वर्सेस बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस जॉब, इस तरीके से ना अपनी लर्निंग निकालो। वहां पर काफी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। क्लोजिंग के ऊपर सेशन देखोगे ना, ये तकरीबन एग्जाम्पल्स वहीं से आपको मिल जाएंगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बाकी इस तरीके से मैं फॉलोअप लेता हूँ। अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिले हो तो इम्प्लीमेंट लाजमी करना, ठीक है। एंड अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट आए तो इंशाल्लाह आप रिव्यूज लाजमी शेयर करना, ओके। बाकी इस तरीके से मैं फॉलोअप्स वगैरह लेता हूँ सेशन के, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड बाकी मैंने आपको ये चीज़ बताई है, स्टोरी टेलिंग अच्छी से अच्छी करो, और स्टोरी टेलिंग अच्छी से अच्छी करो, और रिलेशन अच्छे से अच्छा बिल्ड करो। रिलेशन बिल्डिंग करो, बहुत अच्छी रिलेशन बिल्डिंग करो। पर्सन आपको एक एक चीज आके बताए, अगर उसके घर में कोई उसको मार भी रहा है ना, उसको कोई डांट भी रहा है, उसको कोई नेगेटिव भी कर रहा है, तो वो भी आपको बताए कि सर मेरे को इस तरह से बोला। सर आपको पता है मेरी जो ना खाला आई थी, मेरी खाला से ना मेरी मम्मा ने बात करी, तो मेरी खाला ने मेरी अम्मी को इस तरह से बोला कि भाई ये स्कैम होते हैं, ये होते हैं। लेकिन ये तो चीज मुझे पता है ना सर, उनको थोड़ी पता। ऐसे पर्सन भी आते हैं मेरे पास। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड होगा। रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए बॉन्ड क्रिएशन के ऊपर लर्निंग करो। काफी ऐसी चीजें हैं जिसके आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। उसको अपने स्टडीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसको जो ना आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो, उसके घर वाले के बारे में पूछ सकते हो, उसको हॉबीज के बारे में पूछ सकते हो। और मैं समझता हूँ कि अगर ठीक है मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो रहा है ना, बीइंग अ फीमेल आपका तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को तो बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। बाकी हम अपने सेशन को एंड करते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।